मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्भोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कल का रिकॉर्डिंग आप अपलोड नहीं किया? हाँ, अभी कर दिया, मैंने दिन में कर दिया, कर नहीं कर अच्छा पाए थे। अच्छा 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 अच्छा। तो ये कुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार ग्रंथ का निर्जरा अधिकार हमारा कल समाप्त हुआ। आज हम बंद अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो निर्जरा अधिकार की मैं आज समरी बताने वाला था, लेकिन मैं आज तैयारी नहीं कर पाया। तो मैं कल आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। निर्जरा अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार था, तो उसमें क्या क्या पढ़ा है उसका मैं संक्षेप में तो आपको बताऊंगा आज, लेकिन थोड़ा सा जो जो गाथाएं अपन ने पढ़ी थी, बड़ी मार्मिक गाथाएं थी, तो उनको मैं कल फिर से आपको एक बार बताऊंगा। तो आज तो अपन ये जानते हैं कि जितनी भी चर्चाएं हुई उसमें निर्जरा अधिकार में, वो ज्ञानी को बंध नहीं होता और अज्ञानी को बंध होता। ये उसकी सेंट्रल आइडिया था, मुख्य उसकी जो बात थी, जिसके अराउंड हमने वो सारी गाथाएं पढ़ी। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि आश्रम के बाद बंध आना चाहिए। ये तो आश्रम के बाद में निर्जरा आ गई और निर्जरा के बाद फिर बंध आया, तो ये क्रम ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि तत्वार सूत्र में आप देखेंगे और भी जगह देखेंगे तो आश्रम के बाद बंद होता है, बंद के बाद निर्जरा होती। तो यहाँ उन्होंने विशेष पर्पज से बंद को बाद में रखा है, क्योंकि आश्रम करने के बाद आश्रम अज्ञानियों का गहना है। अज्ञानियों को आश्रम होता है और ज्ञानियों की निर्जरा होती है। तो उन्होंने बंद को खाली एक शब्द में समाहित करके इतना पर कहा है कि ज्ञानियों को बंद नहीं होता, और उसी को विस्तार से बताया ज्ञानियों को बंद क्यों नहीं होता। क्योंकि वो अभिलाषा इच्छाओं से रहित होते हैं, क्योंकि वो वस्तु के स्वरूप को जानते हैं, क्योंकि उनको भेद विज्ञान होता है। हाँ, और बहुत सारी चीजें हमने जो पढ़ी थी निर्जरा के माध्यम से, कि उनको किसी तरह का परिग्रह नहीं, अभिलाषाएं नहीं, और कोई पूर्व कर्म के प्रसंग में होने वाले दुख और सुख उनको नवीन कर्म बांधने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। ये सब अपन ने पढ़ा था। तो अब वो बात चल रही है कि भाई, आपने जो कहा था कि ज्ञानियों को बंद नहीं होता, वो ठीक है, तो किसको बंद होता है और कैसे बंद होता है? अब उसकी चर्चा इस अध्याय में कर रहे हैं वो, कि अज्ञानियों को बंद होता है और वो किस तरह से होता है ना। अपन ये पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी ये टॉपिक हमारे लिए ही, क्योंकि बंद करने वाले भी हम ही लोग हैं। ज्ञानी तो बच जाते हैं, तो अगर हमको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तो हम भी ज्ञानियों की श्रेणी में आने की कोशिश कोशिश करेंगे जहाँ बंद नहीं होते। तो कल हमने एक एक श्लोक पढ़ा था, मैं आपको ऊपर पढ़ के सुनाऊंगा फिर से। ये था ना, बंध न हो नव कर्म का, पूर्व कर्म का नाश, नृत्य करें अष्टांग में सम्यक ज्ञान प्रकाश। है ना, ये इसकी समरी थी जो निर्जरा अधिकार की। इनका लिखा, बंद ना हो नव कर्म का। नव कर्म का मतलब क्या है भाई? नए कर्म। नए कर्म। है ना, कोई समझे कि नव माने नौ नौ कर्म कौन से? नहीं, नए कर्म नए। नए कर्म। तो ज्ञानी की बात कर रहे हैं कि बंद ना हो नव कर्म का, नवीन कर्म का बंध नहीं होता, और पूर्व कर्म जिनके नाश को प्राप्त होते हैं, और अष्टांग यानी आठ सम्यक दर्शन के आठ अंग जो हैं, जिनसे आई आवाज। वो भी। कहाँ से आ रही है आवाज? मीना जी का क्लोज कर दी। हाँ, आठ अंग जो है, सम्यक दर्शन के जो आठ अंग हैं, वो ज्ञानी क्यों सदा शोभायमान रहता है। और उसको चूंकि
सम्यक दृष्टि है तो उसका ज्ञान भी सम्यक है, इसलिए उस सम्यक ज्ञान का प्रकाश उसको निरंतर प्राप्त होता रहता है। अपन ने कल पढ़ा था। नवीन बंध रोक, इस प्रकार नवीन बंध रोकता हुआ और अपने 8 अंगों से युक्त होने के कारण निर्जरा प्रकट होने से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करता हुआ सम्यक दृष्टि जीव स्वयं निजात्मा के अति रस से आदि मध्य और अंत रहित ज्ञान रूप होकर आकाश के विस्तार रूपी रंगभूमि में अवगाहन करके नाचता है ना। नाचता है कि मतलब ऐसा सम्यक की महिमा बताई हुई। इस प्रकार इस अधिकार में सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के निरंतर होने वाली निर्जरा का स्वरूप स्पष्ट किया गया है ना। देखो, संसार में कर्म बांधने के लिए आपको कोई उपाय ढूंढने की जरूरत नहीं। आप जो भी करोगे नियम से कर्म बंद होंगे, है ना। लेकिन निर्जरा के लिए आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बाई डिफॉल्ट हमारा, चूंकि हम मिथ्या दृष्टि हैं ही, तो बाई डिफॉल्ट 24 घंटे हमें सब तरह के कर्मों का बंध निरंतर होता रहता है। तो जब जो ज्ञानी है वो, उन्होंने खोज करी कि वो तरीका बताओ जिससे मेरा ये कर्माण शरीर रिक्त होने लगे। ये तो बढ़ता जा रहा है, और अनंत भवों के जो कर्म पड़े हुए हैं और उनके कारण से जो जो दृश्य मुझे देखने पड़ते हैं, अब मुझे नहीं चाहिए वो दृश्य। मैं उस बीज को ही समाप्त कर देना चाहता हूँ, जिसके कारण ये तरह तरह के खोटे दृश्य मेरे जीवन में आते रहते। तो ज्ञानियों ने जब खोज की तो उनको ये सिद्धांत मालूम पड़ा कि प्रकृति में एक सिद्धांत ऐसा है जिसको अगर पालन किया जाए तो फिर कर्म न केवल नवीन कर्म नहीं बनते, बल्कि पुराने कर्मों का क्षय भी हो जाता। तो ज्ञानियों ने फटाफट उस सिद्धांत को पकड़ा, उसके डिटेल जाने और उस पर चलने लग गए। तो उनके तो कोष खाली होने लगे। लेकिन हमें या तो वो ट्रिक्स ही नहीं मालूम खाली करने की, दूसरा हमारी ऐसी अभिलाषा भी नहीं है कि संसार में ही तो है ना, हम उसके आदी हो गए। इसलिए वो हमें मालूम होने पर भी कई बार हमें देशनाएं मिली, कोई आज थोड़ी मिली। लेकिन उन देशनाओं को हमने ऐसे ही हल्के फुल्के में जाने दिया। अगर ठीक है साहब, जिनको करना है करने दो, अपना को तो ये अच्छा लग रहा। तो वो जब तक स्थिति रहेगी, हम संसारी कार्यों में ही उसी तरह की सुख आदि की कल्पना करते रहेंगे। तो ये निर्जरा का, जो ज्ञानियों को निर्जरा होती है, संवर पूर्वक निर्जरा होती है, उसका रहस्य हम नहीं जान पाएंगे और फलतः उसका प्रयोग अपने जीवन में कर नहीं पाएंगे। तो अब ये बंद अधिकार हम पढ़ेंगे, जिससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि हम, हमारी जो कैटेगरी वाले लोग हैं, वो कैसे बंद के शिकार हो जाते हैं, और फिर उससे बचना है तो कैसे बचेंगे, अपन दोनों पढ़ते हैं। बंद अधिकार। रागोदगार महारसेन सकलम कृत्वा प्रमत्तम जगत क्रीणतम रस भाव निर्भर महानट्येन बंधम धुनत आनंदामृत नित्य भोज सहजा वस्थाम स्फुटम नाट्यद धीरोदार मनाकुलम निरुपधि ज्ञानम समुन्मज्जति। 163 है ये। इसमें मंगलाचरण है इस अध्याय का। कर्म योग हिंसा विषय ना कर्म बंधु के, कर्म बंध के हेतु मोह राग और द्वेष है कर्म बंध के हेतु। हाँ? तो उसको उन्होंने खुलासा भी किया नीचे। जीवा जीव अधिकार से संवर अधिकार तक भगवान आत्मा को पर पदार्थों और विकारी भावों से भिन्न बताकर अनेक प्रकार से भेद विज्ञान कराया। जो अपन ने अभी तक जो अधिकार चैप्टर पढ़े, उसमें जीवा जीव अधिकार अपन ने पढ़ा था, वहां से लेकर के कर्ता कर्म अधिकार भी हमने पढ़ा। आश्रव अधिकार हमने पढ़ा, संवर अधिकार हमने पढ़ा। तो बोल रहे हैं जीवा जीव अधिकार से संवर अधिकार तक भगवान आत्मा को पर पदार्थों और विकारी भावों से भिन्न बताकर अनेक प्रकार से भेद विज्ञान कराया। और निर्जरा अधिकार में भेद विज्ञान संपन्न आत्मानुभवी सम्यक दृष्टियों को भूमिका के अनुसार भोग और संयोगों का योग होने पर भी बंध नहीं होता, अपितु निर्जरा होती है। इस बात को संयुक्ति समझाया है ना। अब सबको याद होगा ना।
जिसमें ये भी हाँ लाइन आई थी कि सम्यक दृष्टि को ये अज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण होते, है ना। उसका अपन ने अर्थ समझा था कि भोग निर्जरा के कारण नहीं होते, बल्कि उस भोगने के समय में भी जिस तरह से वो निर्विकार रहते हैं, उदासीन रहते हैं, इस कारण से उनके वो कर्म खिर जाते हैं और नवीन कर्म का बंध नहीं होता। तो उसका अर्थ वो था। तो एक अपन ने एक उदाहरण ये भी पढ़ा था कि जैसे कोई पहलवान जो है वो कुश्ती कर रहा हो, उसके पहले उसने खूब अपने शरीर पर तेल आदि लगाया है, तो वो ऐसे धूल दूसरे स्थान में अगर एक्सरसाइज करेगा तो उसके बदन पे बहुत सारी धूल चिपक जाएगी। लेकिन जो समझदार है वो उस समय में कोई जो है अगर वो तेल वेल नहीं लगाता है तो वो धूल वहां होते हुए भी उससे उस तरह से नहीं चिपकती जैसा तेल वाले की चिपकती है। ठीक उसी प्रकार से अज्ञानी को राग द्वेष आदि के स्थानों में रहने पर उसका निश्चय से नियम पूर्वक ही उसका बंध होता है, जबकि ज्ञानी उन दशाओं में भोग आदि में रहते हुए, उन प्रसंगों में रहते हुए भी राग द्वेष से रहित होने के कारण उन सब बंधों से दूर रहता है। अब बंधाधिकार में बंध का मूल कारण क्या है, इस बात पर गंभीरता से विचार करते हैं। इस अधिकार की आत्मख्याति का आरंभ करते हुए आचार्य अमृतचंद्र अन्य अधिकारों के समान यहाँ भी आरंभिक वाक्य इस प्रकार लिखते हैं। अब बंद प्रवेश करता है। अब रंगभूमि बनी हुई ना, तो अब मंच के ऊपर में हाँ, बंद नाम का एक पात्र आता। तात्पर्य है कि अब रंगमंच पर बंद तत्व प्रवेश करता है। यह तो सर्वविदित ही है कि इस ग्रंथादि राज को आत्मख्याति टीका में नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आत्मख्यातिकार आचार्य अमृतचंद सर्वप्रथम बंद का अभाव करने वाले निरुपाधि निरुपधि सम्यक ज्ञान को स्मरण करते हुए मंगलाचरण करते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। 163 ऊपर में। निकल गया सब निकल गया। और हाँ नीचे ये है, नीचे नीचे है थोड़ा। नीचे हिंदी वाला है, मेन और तो ये है। ऊपर पढ़ लिया ना, वही या है उसका मंगलाचरण। वही है। मद मत हो मद मोह में इस बंध ने नर्तन किया, रस राग के उद्गार से सब जगत को पागल किया। उदार हरे आनंद भोजी धीर निरुपदी ज्ञान ने, अति ही अनाकुल भाव से उस बंध का मर्दन किया। क्या बोल रहे हैं? नित्य ही आनंद अमृत का भोजन करने वाला धीर, उदार, अनाकुल और निरुपाधि ज्ञान राग के उदय रूपी महारस के द्वारा समस्त जगत को प्रमत्त करके रस भाव से भरे हुए, नृत्य करते हुए, खेलते हुए बंध को नष्ट करता हुआ उदय को प्राप्त होता। मद मत्त हो मद मोह में इस बंध ने नर्तन किया, इस बंध के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। तो बोल रहे हैं जो ज्ञानी है वो ऐसा जो शूरवीर बंद है जिसने पूरे जगत को पागल कर दिया है, वो सब उस सब को निवटता हुआ, उस रस से लिप्त ना होता हुआ वो वहां से निकल लेता है और उसको इस तरह का कोई कर्म का बंध होता नहीं। आगे उन्होंने और खुलासा किया इसको। ये दो तीन गाथाएं दी हैं। इस मंगलाचरण में कलश में बंद को धुनने वाले उदित ज्ञान को स्मरण किया गया। संपूर्ण जगत को मोह रूपी मदिरा पिलाकर मदोन्मत्त करके यह बंद रूपी सुभट महानृत्य करते हुए खेल रहा था। ऐसे बंद रूपी सुभट को पराजित करके ज्ञान रूपी सुभट उदय उदय को प्राप्त होता है। या उदय का अर्थ क्या है, जैसे सूर्य का उदय होता है ना, वैसे वह ज्ञान रूपी सुभट धीर है, उदार है, अनाकुल है और सभी प्रकार की उपाधियों से रहित है। देखो इसमें एक जो दो शब्द आए हैं,
ज्ञान रूपी सुबट धीर है, उदार है, अनाकुल है ना। वीर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? कि अपन ने एक बार बात की थी ना कि जो जब वीरता की बात आती है तो उसमें धीरता पहले आती है। तो धैर्य वो साहब धैर्य बड़े बहुत जरूरी है। सर बोलते हैं बड़े धीर वीर हैं। क्यों? कि ये आपका धैर्य कब काम आएगा? बोले हमेशा ही काम आएगा। सर यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, जी। धीर है, उदार है, अनाकुल है, हाँ। तो ये भी तो ज्ञानी की उपाधियां ही हैं। हाँ तो ज्ञान के लिए तो है। नहीं, ज्ञानी की तो इसमें बात कर लिखा रहे है सभी प्रकार की उपाधियों से रहित है। हैं। हाँ। सभी प्रकार की उपाधियां मतलब जो लोकल उपाधियां होती है ना उन अच्छा, उनसे। जो जो विख्यात की उपाधियां। हाँ। जो शरीर आदि के प्रति जो होती है वो सब उपाधियों से रहित है। और और भी दूसरी चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ तो आप इतना समझो कि ज्ञान रूपी सुबट धीर है। जिसे ज्ञान होता है वो धैर्यवान रहता है। इसलिए तो कितने ही उपसर्ग आ जाते हैं वो उनसे डिगता नहीं। उसमें अनाकुल ही रहता है। यही तो जीत है उसकी ज्ञानी। नहीं तो वो जो राजा श्रेणिक ने उनको जो है मरा हुआ सर्प सर्प उनके गले में डाल दिया था। तो वो अधीर अगर हो जाते कि कब निकलेगी, कितनी चींटियां मुझे खा रही हैं, तो उनको क्या होता? आर्त ध्यान का बंद होता और फलस्वरूप नवीन कर्म का बंद होता। ऐसे ही मैना सुंदरी का अपन ने पढ़ा कि अगर वो उन्होंने कहा जो देखें कर्म क्या खेल के दिखाते हैं, लेट अस सी। उनके पिताजी ने कहा कि तू बहुत कर्म कर्म कह रही है ना, भाग्य की बात कर रही है। अब देख तेरे भाग्य को मैं कैसे बदलता हूँ, कैसे कोड़ीपति से तेरी शादी करता हूँ। लेकिन वो मुस्कुराती रही कि उनको मालूम है कि हर एक व्यक्ति का अपना भाग्य है, उसका प्रारब्ध है और उसके कर्म है। उन्हीं के कारण उसे जो कुछ मिलता है मिलता है। उसमें दुखी सुखी होकर के नवीन कर्म का क्यों संचय करना। इसलिए वो मुस्कुराती रही और उसने देखा देखें कर्म में क्या उदय लिखा है। ऐसी धैर्यवान, ऐसी सीता जी धैर्यवान थी, है ना। सभी सतियों के सभी बड़े बड़े लोगों को देखो। वो राजकुमार मुनि तो कितने धैर्यवान थे, वो पांडव कितने धैर्यवान थे। यानी आपको एक से एक मिसाल मिलेगी उस धैर्यता का कि हमें जो है उसको अडॉप्ट करना। कोई ने गाली दी आपको, कोई ने आपके जीवन में कुछ विष घोल दिया, कहीं आपका जो है कहीं लॉस हो गए, कहीं आपके शरीर में रोग आदि आ गए, इन सब में अगर आप धीर हैं तो वास्तव में वीर हैं। अपन कहते साहब उनको मान गए, साहब उन्होंने बड़ा सहन किया और कोई किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया। वो सहन करना क्या धैर्य ही तो है। इसलिए जो बंद है, बंद से कौन बचते हैं? जो धीर वीर हैं और जो उदार है। उदार मतलब ब्रॉड माइंडेड। ठीक है, जो जिसने कर दिया वो कोई बात नहीं, उदय मेरा ही था। किसी ने मेरा अपमान कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं ही उसका अधिकारी होऊंगा, मैंने कभी उसका किया होगा। और इससे मेरा कौन सा बिगाड़ हो गया? मैं तो जीव द्रव्य हूँ जिसका कोई अपमान कर नहीं सकता। ऐसा ये जो थ्योरी है ये खाली समझाने के लिए नहीं, जो फैक्ट है वही दोहराना है, उसको ही मान्यता में लाना है। यही सम्यक दर्शन है। हाँ? जो होना है सो केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा ला न सका परिवर्तन का अभिमान किया। बनकर पर का करता धरता, निज पर कभी ना ध्यान दे, से कुछ है वो पूजन में। एनीवे, तो वो ज्ञान रूपी सुभट धीर है, उदार है, अनाकुल है और सभी प्रकार की उपाधियों से रहित है। इस प्रकार इस कलश में बंध का अभाव करने वाले सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया गया। देखो, एक बात मैं और आपको बताऊं, ज्ञान शब्द जो था ना, ज्ञान शब्द में कोई उपाधि नहीं है। वधि ज्ञान एक उपाधि है, मन पर यह ज्ञान उपाधि है, केवल ज्ञान एक उपाधि है, पति शुद्ध ज्ञान एक उपाधि है। लेकिन अगर मैं ज्ञान शब्द से संबोधित करूं समस्त जीवों में ज्ञान नाम का गुण है, तो मैंने उसके साथ कोई एडजेक्टिव नहीं लगाया। और ज्ञान समस्त चैतन्य जीवों में पाया जाता है। तो वही ज्ञान जब वो सम्यक श्रद्धा के साथ होता है तो उसी को मैं सम्यक ज्ञान कहता हूँ। इसने लिखा नहीं, देखो, इस प्रकार इस कलश में बंध का अभाव करने वाले सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया गया है। अर्थात ज्ञान का वो स्वरूप, वो पर्याय जिसमें कि वो सही दिशा में जब बहने लगता है तो वही ज्ञान कल्याणकारी हो जाता है। ज्ञान एक सामान्य शब्द है।
ठीक है ना। मंगलाचरण के उपरांत अब मूल गाथाएं आरंभ करते। सर्वप्रथम अज्ञानी जीव रागादि से लिप्त होने के कारण बंध को प्राप्त होता। इस बात को 5 गाथाओं के द्वारा सोदाहरण समझाते हैं। गाथाओं को अपन ऊपर से पढ़ते हैं। 237। जय नाम को विपुरिसो नेह भत्तो दुरेण बहुलंबी नामन्निनाठाई दूण यकरेदि सत्ते हिंबायाम छिन्दति भिन्दति यतः तालित तलकैलिम्ब संपिण्डियो सच्चित्ता चित्तणं चित्ताणं करेदि दप्पाणमुघादम् उवघादं कुम्भन्तस्य तस्य नाणविहेहिं कर्णेहिं निच्छयदो चिन्तेज्युः किं पच्ययगो दूरे बन्धो जो सो तू जो सो दूर्डणे है भावो तम्मिणरे तेण तस्य रय बंधु निश्चय दो विण्डेयम न काय चेष्टाहिम से साहिम एवं मिच्छा दिट्ठी मिच्छा दिट्ठी माने मिथ्या दृष्टि। एवं मिच्छा दिट्ठी पट्टन्तो बहुविहासु चिट्टासु रागादि योगो उबो ओगो ओग माने उपयोग उबंतो लिपदी रेण। क्या बता रहा है इस हिंदी में। जो तेल मर्दन कर पुरुष रेणु बहुले स्थानु में, जो मैंने आपको उदाहरण दिया था। जो तेल मर्दन कर पुरुष रेणु बहुले स्थान में, रेणु माने रेत, व्यायाम करता शस्त्र से, रेत या मिट्टी, व्यायाम करता शस्त्र से बहुविध बहुत उत्साह से तरुताड़ कदली बांस आदिक वनस्पति छेदन करे सचित और अचित द्रव्यों का बहुत भेदन करे बहुविध बहुत उपकरण से उपघात करते पुरुष को परमार्थ से चिंतन करो रजबंध किस कारण हुआ चिकनाई ही रजबंध का कारण कहा जिन राज ने पर काय चेष्टाधिक नहीं यह जान लो परमार्थ से बहुभांति चेष्टारत तथा रागादि को करते हुए सब कर्म रज से लिप्त होते हैं जगत में अज्ञ जन। अज्ञानी की दशा बताई है। ये इसमें संस्कृत में है। यथा नाम को अपि पुरुष स्नेह व्यक्तस्तु ऋण बहुले स्थाने स्थित्वा च करोति शस्त्रैर्व्यायाम छिन्नति विन्नति च तथा ताली तल कदली वंश पिंडी सचित्ता चित्ता नाम करोति द्रव्याणाम उपघातम उपघातम कुर्वतस्तस्य नानाविधै कर्णै निश्चय निश्चयत निश्चयताम खलु किम प्रत्यके कस्तुरजो बंधे यसा तु स्नेह भावस्तुस्मिन्नरे तेन तस्य रजो बंधे निश्चय तो विज्ञेयम न काय चेष्टा भी शेषा भी एवं मिथ्या दृष्टिर्वत वर्तमानो बहुविधासु चेष्टासु रागादीन उपयोगे कुर्वाणो लिप्यते रजसा। वो जो अपन ने अभी पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ लिया। जिस प्रकार कोई पुरुष अपने शरीर में तेल आदि चिकने पदार्थ लगाकर बहुत धूल वाले स्थान में रहकर शस्त्रों के द्वारा व्यायाम करता है तथा ताड़ तमाल केला बांस अशोक आदि वृक्षों को छेदता है भेदता है सचित व अचित द्रव्यों का उपघात करता है इस प्रकार नाना प्रकार के साधनों द्वारा उपघात करते हुए उस पुरुष के धूलि का बंध किस कारण से होता है निश्चय से इस बात का विचार करो। एक मल्लशाला है, पहले मल्लशाला होती थी जिसमें अभ्यास करते थे सब योद्धा लोग। और उसमें शस्त्रों से मतलब जैसे अभी आजकल जिम होता है ना, उसमें बहुत सारी मशीनरी होती है। वो पहले ये उससे उनके अस्त्र शस्त्रों से, जैसे डंबल है ये है, उसको ऊपर उठाना करना, वो उनके अस्त्र होते थे जिनसे वो व्यायाम करते थे। और उन्होंने एक सीन क्रिएट किया कि उसने अपने अच्छी से मालिश की है, खूब तेल वेल लगा रखा है और चारों तरफ धूल
पड़ी हुई है, और वो व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा, साथ में वहीं कहीं पेड़ वेड़ लगे हैं तो उसको बीच बीच में उखाड़ देता है, किसी में वो नुकीले पदार्थ से उसमें जो छेद कर देता है, ये सब क्रियाएं कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि अब उसको जो आ, धूल का जो बंद हो रहा है, उसके शरीर में धूल भी चिपक रही है, तो धूल के चिपकने का कारण क्या है? क्या वो अस्त्र शस्त्रों से एक्सरसाइज कर रहा है, वो कारण है, या वो पेड़ों को या उनको वो छेदन वेदन कर रहा है उसकी वजह से चिपक रही है? ये वास्तविक कारण उस धूल के चिपकने का क्या है? इस बात से निश्चय से इस बात का विचार करो, उस पुरुष के जो तेलादिक की चिकनाहट है, उससे ही उसे धूल का बंध होता है, शेष शारीरिक चेष्टाओं से नहीं, ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। है ना? अगर वो एक्सरसाइज करे नहीं करे, पेड़ों को छेदे वेदे तब भी, और ना करे तब भी, वो तो धूल इस कारण से बंध रही है क्योंकि शरीर पर तेल लगा, चिकनाई लगी, बाकी क्रियाओं का कोई रोल नहीं उसमें। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, इस प्रकार बहुत प्रकार की चेष्टाओं में वर्तता हुआ मिथ्या दृष्टि जीव अपने उपयोग में रागादि भावों को करता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त होता है, बंधता है। या नीचे उन्होंने और एक्सप्लेन किया, नहीं तो मैं करता। उक्त 5 गाथाओं में आरंभ की 3 गाथाओं में तेल लगाकर धूल भरे स्थान में शस्त्रों से व्यायाम करते हुए पुरुष का उदाहरण देकर प्रश्न किया गया है कि उक्त पुरुष के जो रजबंध होता है, धूल चिपटती है, उसका कारण क्या है? चौथी गाथा में उत्तर दिया गया है कि उसके रजबंध का कारण तेल की चिकनाई ही है, अन्य शारीरिक चेष्टा आदि नहीं है। 5वीं गाथा में उसी बात को मिथ्या दृष्टि जीव पर घटित किया गया है। उसमें कहा गया है कि रागादि भावों से मिथ्या दृष्टि जीव भी अनेक शारीरिक चेष्टाएं करता है, किंतु उसे जो कर्म बंध होता है वह रागादि भावों के कारण होता है, शारीरिक चेष्टाओं आदि के कारण नहीं होता। ये अपन ने उसमें निर्जर अधिकार में ही पढ़ा था ना, कि जड़ हम्म, क्रियाओं से बंध नहीं होता, चाहे पुण्य का लगा लो चाहे पाप का लगा लो, उसके साथ होने वाले जो भाव हैं वो रागादि वाले भाव हैं, शुभ भाव हैं, अशुभ भाव हैं, उनके कारण उन प्रकार का बंध है ना। ये बहुत आई ओपनर है, ये गाथाएं पहले भी जो आई थी। इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई व्यक्ति मात्र क्रियाओं के द्वारा पुण्य और पाप का उपार्जन करना चाहे, तो वो उन क्रियाओं की वजह से नहीं होता। क्योंकि आपको एक प्रश्न उठेगा कि साहब, जब किसी ने बोला, एक व्यक्ति तो किसी को मारने का ही सोच रहा है और दूसरा व्यक्ति ने एक्चुअल में मारा, हाथों से मारा, तो किसको बंद ज्यादा लगा? हाँ, तो अपन सिंपल सिंपल आंसर देते हैं कि यार साहब को दिखाई नहीं दे रहा है, एक ने तो खाली विचार ही किया, दूसरे ने तो उसका गला ही घोट दिया। तो उसको, जिसने शारीरिक क्रियाएं करी उसको ज्यादा लगा बंद, तो हम उस शारीरिक क्रिया को बंद का कारण मान लेते हैं। लेकिन उनके पीछे हो सकता है कि वो जिसको जिसने मारने का सोचा उसके भाव बहुत ही क्रूरता वाले थे, और जिसके हाथ से वो मर गया हो सकता है उन्होंने उसको डराने के लिए या किंचित एक्सपेरिमेंट करने के लिए हाव भाव किए, वो मर गया। मतलब हो सकता है, दोनों सब पॉसिबिलिटी अपन समझ रहे हैं। तो अब उन दोनों को जब कंपेयर करोगे, तो भाव जिसके क्रूर भाव थे उसी को ज्यादा फल लगेगा। ठीक है, यहाँ तक कि अगर वास्तव में उसने क्रूरता पूर्वक हाथों से किसी को मारा भी है, तो वो उसके हाथों की क्रिया के कारण नहीं, बल्कि उसके अंदर होने वाले वो क्रूरता वाले परिणाम, जिसमें उसको गला घोटा या जो भी किया, उन परिणामों का ही दोष लगा। वो क्रियाएं तो जगत को दिखाई देती हैं, लेकिन वो क्रियाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके रागादि भाव, और उन रागादि भावों का ही फल लगता। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। सर यहाँ पर एक सवाल है। हाँ। जो वो क्रिया कर रहा है, फिर योग योग का तो यहाँ पर रोल है ना, मन वचन और काया तीनों का। हाँ, है ना। तो वो योग का जो वो है, वो भाव की वजह से ही है कि योग का बिल्कुल भाव से ही है, योग जिसको भाव से ही जो है वो प्रेरित होते हैं, तभी तो मन का है, ओके। वचन का है, वचन मन योग, वचन योग और काय योग होते हैं ना। उसका जी अर्थ जी। क्या है? उसका अर्थ क्या है कि एक घंटी है,
एक घंटी को किसी ने जो है हाथ से जोर से बजाया, तब भी उसमें से ध्वनि निकलेगी। किसी ने उसमें और उसमें एक दूसरा, एक हमने एक रिमोट अरेंजमेंट कर रखा है कि मैं जोर से बोलूंगा तब भी घंटी बजेगी। तीसरा उसमें और कुछ लगाया उसमें कि वो जब घंटी हवा में दीवार से टकराएगी तब भी वो बजेगी। तो ये तीन अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन घंटी का नाद एक जैसा ही होगा। सही है। ठीक उसी प्रकार से योगों में मेरे भावों की वृत्तियां होती हैं अलग अलग तीनों। जब मुझे बोलने का भाव आता है तो उसके निमित्त से वाइब्रेशन हो रहे हैं। जब मुझे शरीर से कुछ करने का भाव होता है तो उसके निमित्त से होने वाली दशा, उसको काय योग कहते हैं। जब मेरे मन में उस तरह के भाव उठते हैं, उसके निमित्त से स्पंदन हो रहे हैं, तो उसको मनोयोग कहते हैं। मनोयोग है। तो देखो, अभी मैंने आपको जो बात बताई बहुत क्लैरिटी के साथ समझना कि शारीरिक क्रियाओं का रोल बंद में लगभग नगण्य होता है। उसके पीछे होने वाली दुर्भावनाएं और जो भाव हैं, उनके फलस्वरूप जैसे मैं क्रोध करता हूँ तो मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, मेरे हाथ मुट्ठियां भिज जाती हैं, तो वो तो उसकी प्रेरक अवस्था है। मैं अपने रागादि से आंदोलित होता हूँ, तो जो शरीर मेरे पास है उसमें उस तरह की निमित्त रूप से जो इंडक्शन इफेक्ट होता, तो इंडक्शन इफेक्ट की वजह से अपन अपन के उसको मूल को पकड़ते हैं ना कि इंडक्शन इफेक्ट आया कहाँ से। तो वो जो जो जितना भी बंद होता है, वो मूलतः अपने रागादि परिणामों के कारण ही होता है। हम ये नहीं मानते, इसलिए हम क्या करते हैं, चाहे हम जो है शारीरिक क्रियाएं पुण्य आदि की प्राप्ति के लिए भी शारीरिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, और अपन ये सोचते हैं कि जो करेगा हाँ उसी को तो मिलेगा। जितनी शारीरिक क्रियाएं करोगे, अगर अपन अहिंसा के रूप में करेंगे तो पुण्य का बंध होगा, और हिंसा के रूप में करोगे तो पाप का बंध होगा। ये अपन मोटा मोटा सिद्धांत जानते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे वो सब क्रियाएं जिन भावों से प्रेरित होती हैं, उन भावों को हम सेकेंडरी मानते हैं, जबकि प्राइमरी वही है ना। इस बात को ध्यान रखना, आगे भी और आएगी बात। भाई साहब में एक बात कहनी है। जी। जैसे किसी ने कोई क्रिया करवाई, हाँ। और करने वाले ने अपने लोभ लोभ बस, इससे मेरा काम होगा, मुझे पैसा मिलेंगे, या मुझे और ख्याति मिलेगी, या मुझे इससे मैं और वो बन जाऊंगा। तो ऐसा जीव जब हिंसा करता है या मारता है किसी को या कुछ करता है, और जो करवा वो दूसरा रहा है, उसके उसके परिणाम, और एक आदमी ने कहा किसी से, और उन्होंने कहा इन्हें इन्हें कहा है बिना किसी उसके, कौन उसका प्रोफेशन है मारने का, या मान लो वो है वो सीधा मार देता है, तो उसके परिणाम इनमें क्या अंतर पड़ेगा? तो अपन ने ये डिस्कस किया था ना। देखो, हाँ। हितकारित कोई कामोदना अनुमोदना तीनों ही आए थे ना उसमें। नहीं, देखो हम्म, जैसे अभी कोई अपराधी पकड़ा जाता है, तो हम्म, छोटा मोटा अपराधी पकड़ा जाता है, बोलता वो तो वो शूटर पकड़ा गया, शायद शूटर, असली आदमी की खोज हो रही है जिसने की कंस्पिरेसी की थी। हाँ हाँ हाँ, पुलिस वाले उसके पीछे पड़े रहते हैं, इसको इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसे पकड़ के बंद कर दिया ठीक है। लेकिन उनकी खोज जारी रहती है कि उसके पीछे जो मास्टरमाइंड कौन था, है ना। इसका अर्थ ही ये है। हाँ बोलिए। मास्टरमाइंड जो है ज्यादा हाँ, बंद का ज्यादा वो होगा। ये तो प्रोफेशनल था, इसको पैसे मिलते हैं, जो भी पैसे देते हैं वो कर लेगा। उसके हाँ। उसके भाव एकदम जो है वो रूटीन वाले भाव हैं। जिसने पैसे दिए उसको मार दिया, बाकी अच्छा, अब उसको इसमें उसके। एक बात और पैदा होती है। जी। अब ये क्रिया क्रिया करना तो उसके ऊपर निर्भर करता है, क्रूरता पूर्वक मारता है या कैसे मारता है, उसमें हाँ, उसके अंदर तो जो भी क्रूरता के परिणाम होंगे या जो भी परिणाम होंगे, तो वो तो शूटर को ही होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसके उसके जो भाव होंगे, उन भावों की हाँ उसको सजा मिलेगी, उसके हिसाब से हाँ, मिलेगी उसको सजा। बिल्कुल लेकिन सही। लेकिन वो जो मास्टरमाइंड है उसकी कितनी क्रूरता होगी, आप हाँ सोचिए। तो वो दोनों की हो सकती है, जिसने जो प्लानिंग किया उसकी भी क्रूरतापूर्ण परिणाम होंगे, कितने होंगे वो केवल ज्ञान गम्य है। और हाँ, जिसने, ठीक जिस प्रोफेशनल ने मारा उसका भी अलग अलग व्यक्तियों को साथ में प्रोफेशनली मारते हुए भी उसके अलग अलग भाव होंगे। है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर ठीक। एक और प्रश्न उठता है, बाबूजी ने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, इसी से प्रेरित होके मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ जब किसी कैदी की फांसी की सजा होती है, हाँ। तो जो फांसी लगाने वाला है उसका रोल क्या रहता है, जो जजमेंट देने वाला है, फांसी की सजा सुनाने वाला है, उसका
उसके लिए कैसे बंद होंगे, और जो प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले, उनकी प्रक्रिया में कैसे इन्वॉल्व होंगे। बहुत सही, नहीं, बहुत सही। देखो अब तक तो सारे लोग समझ गए हैं, मेरे ख्याल से जितने अपने श्रोता हैं सब समझ गए नहीं हैं नहीं, कि समझ समझ तो हाँ गए हैं, हाँ वो थोड़ी स्पष्टता चाहिए, और कुछ नहीं है हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, देखो अभी जैसे आ, जो राजा है उसका भी अपना रोल होता है। अभी जैसे किसी ने जो किसी को न्याय पूर्वक किसी की सजा सुनाई, उसने पाया कि इस व्यक्ति ने वास्तव में ऐसा प्लान किया था और उसने उसकी वजह से ये सब मर्डर हुआ, तो एक तो प्लानर हुआ जिसने षड्यंत्र किया, उसका एक दोष है। फिर उसके बाद जिसने एग्जीक्यूट किया उसका एक दोष है। फांसी की बात कर लो, तो फांसी की सजा देने की बात हुई, वो तो लीगल है ना, लीगली या उसने मारा उसको, तो ऑफिशियली मारा। अब वो उसको उसको जब मारता है उस समय उसके कुछ ना कुछ परिणाम उसको करने पड़ते हैं कि अभी ये मारा जा रहा है। वो जो परिणाम होते हैं भले ही वो रूटीन में आ गए हों। जैसे आप देखो कि बहुत सारे जो कसाई होते हैं जो रोज ही मांस बेचते हैं, वो रूटीन में मारते हैं, मुर्गा मुर्गी को मारना, बकरे को मारना, उस समय वो उनका रूटीन होता है। लेकिन रूटीन का अर्थ क्या है? वो बेसिक क्रूरता जो उनको मारने में निमित्त बनती है। हर कोई आदमी तो चाकू चला नहीं सकता, उनको इस बात की ट्रेनिंग बच्चे बचपन से ही की दी जाती है। वो जो क्रूरता के भाव हैं, उनमें निष्ठुरता के भाव हैं, वो उनको पहले से दिया जाता है, उनका डेटम लाइन ही वो होती है। तो इसलिए जब भी वो मारेगा उस क्रूरता का वो मिनिमम लेवल उनके लिए जरूर होगा। हमें हमारे लिए जो बहुत बड़ा लेवल लगता है उनके लिए एक सामान्य लेवल है। अभी देखो एक इसमें टीवी पे एक दिखाया था सीन के, एक बकरे को मारने के लिए ले जा रहे हैं, ईद के दिन है, और बकरा यहाँ खड़ा हुआ है पास में, अभी उसको उसकी बारी आने वाली है, और इस बीच में एक गाय या भैंस थी उसको मारा जा रहा है। तो वो जब मार रहे हैं उसको, तो उस दृश्य को देखकर ये जो बकरा है उसके ऐसे रोम रोम खड़े हो गए, वो कैमरे से दिखाया। तो ये तो इतना प्रभावित हो रहा है, लेकिन वो जो व्यक्ति जो मार रहा है वो तड़प तड़प भी रहा है वो जीव, लेकिन इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसका अर्थ क्या है? कि उसका वो जो क्रूरता का जो लेवल है, जिन कर्मों के, उसका एक मिनिमम लेवल पे बंद भी होता है उन कर्मों से, लेकिन उसका वो लगभग एक स्टेशनरी लेवल है। उससे ऊपर नीचे भी होता होगा, लेकिन जनरली जब वो किसी को काटता काटता है तो रूटीन में उसका एक लेवल आता है। बिना उस क्रूरता के लेवल के वो उस कृत्य को कर ही नहीं पाएगा। तो एक तो उसको उसका देखने मतलब, वाले बेहोश हो जाते हैं, देखने बहुत वाले से बेहोश हो देखने जाए। वाले बेहोश हो जाते हैं। तो अभी देखो, वो फांसी देने वाला जो है भले ही उसको उसके पैसे मिलते हैं, लेकिन वो भी मन में ये जानता है कि मुझे ये मारने के लिए बंदा खींचूंगा तो ये मरेगा, और मेरा तो काम है ये करूंगा, तो उसका भी एक लेवल क्रूरता का जरूर रहेगा। वो सामान्य होकर नहीं कर सकता कि जैसे आप सब्जी काट रहे हो उस हिसाब से वैसे ही किसको मार रहे हो किसी को, सामान्य रूप से नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसका एक रूटीन के कारण से अपन को लगता है तो उसका रोज का काम। दो चीजें हुई, एक तो उसका कर्म का उदय ऐसा है कि जो इस तरह का उसको प्रोफेशन मिला। दूसरा, जिस समय उस प्रोफेशन को वो अंजाम देता है, एग्जीक्यूट करता है, तो उसके वो मिनिमम क्रूरता वाले भाव, और किसी को तो बोलोगे रस्सा खींच दे भाई फांसी का, खींच नहीं सकता। इसलिए कि एक यानी एक चंडाल को एक मुनिराज ने व्रत दिलाया था कि तुम अष्टमी चतुर्दशी को फांसी मत लगा, इतना नियम ले लो। उसने ऐसा ही किया, राजा के लड़के को फांसी देना था अपराध में किसी को, तो उसी चंडाल के पास गए लोग सेवक के, भाई आज फांसी देना है किसी को, आप चलिए। तो उसने बोला कि आज चतुर्दशी है, मैंने नियम लिया है कि मैं नहीं करूंगा। इसका अर्थ क्या है? कि उसे मालूम था कि ये हिंसा का कार्य है, और मैं चतुर्दशी को करूंगा तो विशेष मेरे नियम में बाधा आएगी, और वो नहीं गया। राजा ने कहा कि फिर तुमको ही चढ़ा देंगे, भाई तुम चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके मन में भी ये भाव था कि ये जो काम मैं जो कर रहा हूँ, ये भले ही राज्य से अधिकृत है, भले ही मुझे इसका पैसा मिलता है, लेकिन है तो खोटा काम ही। कहने का अर्थ है कि जो एग्जीक्यूट करता है वो, उसको दो चीजें हैं, एक तो उसको उस प्रोफेशन में वो गया है, ये भी उसके पूर्व कर्म का अपराध था जिसकी वजह से उसको ऐसी मिली है दशा, वो तो उदय में आ ही आया। और नवीन में उस बंद में मारने के समय अगर उसके भाव में परिवर्तन आता है कि अरे ये क्या मैं कर रहा हूँ मार भी रहा है,
लेकिन उसको भाव आता है, हर बार भाव आता है कि मैं ये कब छूटूंगा इस प्रोफेशन से, कहाँ फंस गया। तो उसका अलग बंद होगा। और अगर उसने सोच लिया कि इसमें क्या धरा है, लगा हर आदमी को मरना ही है, मारना मेरा काम है, मार दिया, उसके अलग भाव होंगे। बहुत वैसे बढ़िया। अलग अलग जीवों के अलग अलग ढंग के भाव होंगे। और जिसने सजा दी है, वो सजा वाला भी देखो, वो मजिस्ट्रेट बोलेगा, वो भी एक तो नॉर्मल हो सकता है कि भाई उसको मालूम है कि धारा नंबर सो एंड सो के अंतर्गत किए जाने वाले अपराध की ये सजा है, तो सजा दे दी, चम उनको निरपेक्ष होकर के। वो ज्यादा विचार भी नहीं करता कि कौन व्यक्ति है, कहाँ रहता है, क्या है। जिसने भी किया है उसका सब अपराध सिद्ध हो गया, उसको आप दे दो। तो एक उसको नॉर्मल जो कृत कारित अनुमोदना है ना, तो उसमें उसकी हाँ, जो सजा देने का जो भाव है, वो सब उसका दोष तो उसको अवश्य लगेगा। एक जीव को मारने का हुक्म दे रहा है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। जिस समय उसको तो जज को सुनाया गया, उसने अरे इतना निकृष्ट आदमी, इसने इतना बड़ा अपराध किया, इसको तो वास्तव में फांसी पे चढ़ा जाना चाहिए। फांसी पे दूसरे वाले ने भी बोला था चढ़ाने का, लेकिन इसने बहुत उग्र होकर के बोला, इसको 2 बार फांसी लगाना चाहिए। 2 बार लगाना चाहिए उसको, तो फांसी तो लगाते ही रहना चाहिए। तो वही वही आदेश दे के देने के समय में उसके भाव अलग होंगे, इसलिए अलग बंद होगा। इन सब क्रियाओं के आप देखो, जो नॉर्मल जो शूटर्स वगैरह होते हैं, तो ये माना जाता है कि वो पहले दारू वारू पीते हैं, शराब पीने के बाद उन घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्यों देते हैं? कहते हैं कि उनको अपनी जो आत्मा की आवाज है उसको दबाना पड़ता है। बार बार उनको लगता है कि मैं इन्हें मारने जा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है, तो उस भाव को आने ही नहीं देते। उसके पहले ही वो अपने नशा आदि में जाते हैं। और क्या, कहने का अर्थ क्या है कि सभी जीवों को बाई डिफॉल्ट अपना स्वाभाविक आवाज भी आती है। हाँ, अंदर से आवाज आती है। जैसे अंतरात्मा की आवाज अपन कहते हैं ना, तो वो नहीं बहुत सुनते। बढ़िया। ऐसे आप लगाओगे तो आपको हर एक व्यक्ति के जो है ना, एक ही दशाओं में अलग अलग भावों के होने का आपको आभास होगा। ठीक है ना? ठीक है, जैसी बहुत राजा जैसी ऐसा, बढ़िया। लेशिया होती है वैसे भाव बन जाते हैं, सारे भाव और लेशिया पे डिपेंड करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। नीरजा जी, सही कहा। तो देखो, अपन किसी को करते हुए भी, जैसे माँ अपने बेटे को बोलती है कि अरे पहले पहले तो बहुत मारपीट होती थी ना, माँ भी मारती थी, टीचर भी मार देता था, लेकिन किसी का भाव ये नहीं होता था कि हम उनको मार देंगे। माँ कहती थी कि चिमटा निकालती थी, अंगारा निकालती थी, उसको बोलती थी कि अभी तुझे जला के मार डालूंगी, जला दूंगी तुझे, आग लगा दूंगी। तो उसका अर्थ क्या है? वो क्रूर है क्या? उसे मारना चाहती है क्या? उसको डराने धमकाने का भाव था। तो उसका डराने धमकाने का जो भी कुछ छोटा मोटा लगता होगा वो लगेगा, लेकिन कोई ऐसा मारने का भाव थोड़ी लगेगा। तो सब जगह ये समझना, और इसलिए अपन को सचेत रहना है कि मैं किसी बात को जब कर रहा हूँ, किसी कार्य के लिए आदेश दे रहा हूँ या स्वयं ही कर रहा हूँ, तो अपने भावों का जो बैरोमीटर चेक करना, मेरे भाव कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे भाषा एक बात और पूछनी है। हैं। जी। जैसे कोई क्रूर 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 कार्य हो रहा है, किसी की हिंसा हो रही है और हाँ देखने वाले हैं, तो हाँ वहां पर जो देखने वाले जीव हैं, हाँ। एक जीव तो ऐसा है कि जो केवल ब्लड को देख करके ही उसे वो आ जाती है, चक्कर आ हम्म जाते हैं। हम्म कुछ ऐसे होते हैं कि कई किसी हद तक देखते हैं, बाद में चक्कर में चक्कर आता है उन्हें। कुछ ऐसे होते हैं देखते ही रहते, पूरी 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 पिक्चर देखते हैं। तो ये मेरा मतलब कहने का है कि ये जो जो डिफरेंस ऑफ दी वो है, ये हाँ। भाव अफेक्टेड हो रहे हैं, या कि उस जीव की प्रकृति है, या संस्कार, ये कौन सी चीज इनमें वो कर रही है, क्रियान्वित हो रही है, कि ऐसा क्या हो रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो ऐसा है, प्रत्येक जीव अलग अलग जीव है, तो अलग बिल्कुल अलग जीवों में बिल्कुल। क्या कौन सी चीज है, भाव की वजह से हो रहा है, या कि देखो मैं संस्कार। बताता हूँ। अभी स्पेन में और यहाँ पे अपने साउथ में एक लड़ाई होती, सांडों की लड़ाई होती है हाँ ना। वो सांड की लड़ाई, उसको क्या बोलते हैं, उस पर पहले बैन भी लगाया था, फिर छोड़ दिया था उन्होंने। हाँ। तो वो उसको वो लाल कपड़ा दिखा के उसको प्रेरित करते हैं पहले, और फिर उसको जो है वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। और फिर उसको जो क्रोध से आता है तो फिर उसके ऊपर तलवार चलाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके उसको मार देते हैं। लोग बड़े, पूरी भीड़ बहुत खुश होती है।
हाँ, अच्छा सा नाम था वो, कौन सा अभी इसको बंद किया था, साउथ में भी कुट्टू, चल। हाँ, कहाँ से कुछ है, कुक्कू क्या कहते जली कहते कुट्टू, हैं। जली कुट्टू कहते हैं हाँ साउथ में हाँ उसको। हाँ हाँ हाँ, जली जली कुट्टी। कुट्टू, जली कुट्टू, हाँ। हाँ। तो अब उसको देख करके कितने लोग जो है उससे खुश होते हैं, भीड़ की भीड़ बड़ी खुश होती है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये बड़ा क्रूरतापूर्वक कार्य है, तो उसके ऊपर बंद लगा दिया गया, बंदिश लगा दी। कुछ लोग हम और आप जैसे यहाँ बैठे बैठे ही सोचते हैं कि देखो ये कैसी क्रूरता है उन पंचेंद्रिय जीवों के प्रति, लेकिन मूक जीवों के प्रति कैसी हिंसा, अपने मनोरंजन मनोरंजन के लिए उन्हें तड़पा तड़पा के मार डालते हैं। उनमें उन पे पहले उनको क्रोध दिलाते हैं, फिर उनको मारते रहते हैं। ये कैसा गेम है। तो अभी जिनने वो, जो उसके आयोजक हैं, उनको जो उन्होंने, एक वर्ग ने उनको प्रेरित किया कि ये आपको इस पर बैन लगाना चाहिए, कितनी क्रूरता है, कितने लोगों का जी खराब होता है, तो उन्होंने बैन लगा दिया। फिर दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं साहब, हमारा इसमें जो अपना फंडामेंटल राइट्स हैं और हमें तो ये करना, हमारी तो ये धार्मिक व्यवस्था है, इसको करना पड़ेगा, तो उन्होंने फिर बैन हटा दिया। इस सब प्रोसेस में वो एडमिनिस्ट्रेटर वाले का अपना रोल है। वो लोगों का रोल है जिन्होंने डिमांड करी। दोनों दोनों तरह के लोग थे, एक ने बैन लगवाया, एक ने बैन हटवाया। तो अब उनकी जो प्रवृत्ति कैसी है, जो शाकाहारी जीव है या जिनकी वृत्ति हमेशा शालीन रहती है, वो कौन से जीव हैं जिन्होंने पूर्व में ऐसे कर्म किए थे कि उनकी वृत्तियां ऐसी बनी हुई हैं, अहिंसक बनी हुई हैं। वो लोग हैं जिनकी हिंसक बनी हुई हिंसा देखने में आनंद आता है, जिन्हें रौद्रानंदी होते हैं, उन सबको अलग विशेष कर्म का उदय है जिसके कारण वो उस तरह की पर्याय में आए। और वो उनके अपराध तो वो हो गए, उस पर्यायों में जन्म ले लिए, अब उन पर्यायों में रहने के कारण नवीन बंध भी अपने उन्हीं भावों के कारण किया जाता है। तो इसलिए उनको अलग अलग समय में अलग अलग बंद होता रहता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन ये वाले हैं मतलब उनमें भी। ये भाव भाव का भाव तो आ ही नहीं रहे किसी के, देख रहे हैं हम तो, भाव क्या आ रहे हैं। अरे, बिना भावों के आप अरे एंजॉय कैसे करते हैं। अच्छा किसी अच्छा, को ठीक एंजॉय करते ठीक हैं है ना, भाई साहब। आनंद आता है। और आपको यहाँ बैठे बैठे ही दुख हो रहा है, अगर कितने जीव मर रहे हैं, कैसे ईद मनाते हैं, कितने जीव आपकी हानि हो गई, चलो आज शांति और धारा जिसके करते हैं। जिसके 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 जैसे भाव होते हैं, वो हाँ, उसी से उसी हिसाब से अफेक्टेड होता है। बिल्कुल। अभी हम कुछ भी ठीक नहीं है। कर रहे हैं, कोई क्रिया भी नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं आज जो हाँ साहब इतनी बड़ी ईद है, इतने सारे पशु मारे जाएंगे, चलो आज शांति धारा करते हैं, जीवों को शांति मिले। ऐसा भाव उन लोगों को उठता है ना। तो हाँ, बैठे बैठे ही उन्होंने उन जीवों के प्रति अहिंसा का भाव, हाँ, रख करके अपना पुण्य कार्जन भी किया। ठीक है, अच्छा, ठीक है भाई, थैंक यू भाई साहब। ओके। चलिए, तो वो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि अब आप बताओ कि ये विचार करो कि उक्त कारणों में से उसके बंधन का कारण कौन है। शस्त्रों से एक्सरसाइज करना वो बंध का कारण है क्या, या पास में जो पेड़ पौधे थे उनको जो है वो छेदता भेदता था वो बंध का कारण है, या शस्त्रों के बिना भी जो एक्सरसाइज करता है वो बंध का कारण है। असली बंध का कारण, यानी धूल उसके शरीर में जो चिपक रही है, उनमें से कौन सा उसका मूल कारण। तो उसका उत्तर उत्तर दिया उन्होंने, स्वभाव से बहु धूल वाली भूमि तो धूल बंदी का कारण है नहीं, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेलादि का मर्दन नहीं किया है पर धूल वाली भूमि में स्थित हैं, उन्हें भी धूल बंद का प्रसंग आएगा। पहली बात क्या बताई उन्होंने, कि वो धूल वाली जगह जो है, वो धूल वाली जगह उनके जो जो एक्सरसाइज कर रहा है या वहां पर लोग बैठे हुए खड़े हैं, वो मुख्य रूप से उसको कारण नहीं मान सकते। धूल कहीं उड़ नहीं रही है, धूल अपनी जगह स्टेबल है, और जमीन में है धूल, वो व्यक्ति बैठा हुआ है या एक्सरसाइज कर रहा है, धूल स्थिर बनी हुई है, तो उसको किसी प्रकार का जो उसकी शरीर से चिपकेगी नहीं। तो इसलिए वो धूल वाली भूमि का कोई कारण नहीं है बंध का। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल का मर्दन नहीं किया उनको भी उतनी चिपकना चाहिए जितनी तेल के मर्दन वाले को, जबकि ऐसा होता नहीं। तो इसलिए वो भूमि उसका कारण नहीं। शस्त्रों से व्यायाम रूप कार्य भी धूल बंदी का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया है पर शस्त्रादि से व्यायाम कर रहे हैं, उन्हें भी धूल बंद का प्रसंग आएगा, है ना। तो व्यायाम भी उसका कारण नहीं है। अनेक प्रकार के करण यानी साधन भी धूल बंद के कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो
तो जिन्होंने तेलादि मर्दन नहीं किया है पर अनेक प्रकार के कारणों से सहित हैं, उन्हें धूल बंध का प्रसंग आएगा। सचित्त और अचित्त वस्तुओं का घात भी धूल बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेलादि का मर्दन नहीं किया है पर जिनके द्वारा सचित्त और अचित्त वस्तुओं का घात होता है, उन्हें भी धूल बंध का प्रसंग आए। इस प्रकार यह बात न्याय बल से सिद्ध हो जाती है कि उक्त पुरुष के धूलि बंध का कारण तेल का मर्दन ही है। इस प्रकार अपने में रागादि भाव करता हुआ मिथ्या दृष्टि जीव स्वभाव से ही बहुत से कर्म योग्य पुद्गलों कर्म वर्गणाओं से भरे हुए इस लोक में काय वचन और मन संबंधी कार्य करते हुए अनेक प्रकार के करणों के द्वारा सचित्त और अचित्त वस्तुओं का घात करता हुआ कर्म रूप रज से बंधता है। हाँ? तो क्या बताया उन्होंने, उसका कंक्लूजन दिया, मिथ्या दृष्टि जीव अपने रागादि भाव करने के कारण स्वभाव से ही बहुत से कर्मयोग्य उद्गलों से भरे हुए इस लोक में काय वचन और मन काय वचन काय और काय मन वचन काय से कार्य करते हुए अनेक प्रकार के करणों के द्वारा सचित्त और अचित्त वस्तुओं का घात करता हुआ कर्म रूप रज से बंधता है। हाँ? अब आप बोलो कि एक व्यक्ति निकल के जा रहा था, उसके दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए, तो चलते चलते उसने इधर से एक हाथ मारा, एक डाल उसके हाथ में आ गई, उधर से हाथ मारा तो एक दूसरी डाल आ गई हाथ में, और वो चलता जा रहा है अपने, उसको कोई मतलब नहीं उसको, तो उसको कोई बंद हुआ क्या? कोई बंद लगेगा उसको किसी प्रकार? आप बोलोगे ना उसके कोई राग द्वेष भी नहीं। नहीं, नहीं, अगर वो राग देने भाव का से फिर भी उसको बंद तोड़ होगा, रहा है, काट रहा बंद है, होगा। तो बंद हाँ, होगा। अगर भाव के बिना क्रिया हो रही है तो बंद नहीं होगा। अगर भाव बस। से वो क्रिया कर रहा है तो बंद होना चाहिए। तो ये बिना भाव की क्रिया हो रही क्या? इसमें बिना किए हो ही एरिया नहीं नहीं, सकती। समिति लग उसका जाएगी ना, अगर एरिया समिति का ध्यान रख के वो चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बंद लग जाएगा। और आपने वो पढ़ा था ना, वो जो इसके जो श्रावक के जो गुणों में अपन ने पढ़ा था, अनर्थ दंड नाम का आपने एक पढ़ा, हाँ, वही 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 अनर्थ वही। दंड पढ़ा था ना, कि बिना हाँ, प्रयोजन के किसी भी वनस्पति आदि का छिंद छिद्र भेदन करना या किन्हीं जीव को सताना बिना प्रयोजन के, चले जा रहे हैं एक वजह अपना, एक उसमें एक मनोरंजन छुपा हुआ है कहीं पीछे, तो ऐसा करने से अनर्थ दंड नाम का जो है वो बंद, उसका पाप का बंद होता है। तो जब ये, और क्या है कि हम समझते हैं कि हमने कोई भाव नहीं किया, अंदर हमारे मिथ्या दृष्टि जीव के अनंत भाव चलते रहते हैं। वो कोई ना कोई मनोरंजन का भाव भाव तो उसको कैसे कोई ना कोई भाव तो उस समय रहता ही है। रहता ही है। अगर अगर उसकी वो आदत बन गई है, इस तरह से चलते चलते तोड़ रहा है, हाँ, तो उसका कहीं ना कहीं संस्कारों में उसका प्लेजर उसको महसूस होता है। हाँ, अरे इसलिए भाई हमने साहब, बोला बिना प्रयोजन के भी अगर घास पे चलेगा तब भी बंद होगा। बिना प्रयोजन वो के भी तो कब चलता प्लेजर के लिए बताओ। चलता है घास में। नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं बात बता रहा हूँ कि हाँ, अगर मान लीजिए घास पे भी चल रहा है वो, या ये तो खैर जान के उन्हें किया होगा, लेकिन घास पे भी अगर चलेगा कोई जीव जो पंछी है, तो उसको भी बंद होगा। अविवेक उसमें और तो असावधानी जो होती है ना, उसे प्रमाद हाँ कहते हैं। हाँ वो प्रमाद तो के वश प्रमादवश में, हो रहा है। हाँ, प्रमादवश वहां पे जीवों की हत्या हो रही है। हाँ। तो बोलो साहब मैं तो इस पे इसलिए चल रहा हूँ कि उस बिंदु पे चलने के कारण मेरा जो है आंखों की ज्योति बढ़ जाती है। या उन्होंने भरत जी ने जो किया था ना, उन्होंने जब अलग अलग जो वो किए थे, क्या भेद किए थे उन्होंने, शूद्र आदि जाति वगैरह सब भेद किए थे ना, हाँ, तो उन्होंने ज्ञानियों को किस, बुलाया था। तो क्या किया, तो बीच में एक लॉन था, लोगों को बुलाया प्राइज लेने के लिए, तो जो लॉन में से होके आ गए, शॉर्टकट से आएंगे ना लोग वहां, तो उनको बोला तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ब्राह्मण नहीं थे वे, जो उसे घूम के आए, जिन्हें पता था कि उन तृणों में कितने कितने जीव हैं, उन सबको उन्होंने पारितोषिक दिए थे, उनको ब्राह्मण माना था। तो कहने का अर्थ क्या है, देखो इन्होंने जो एक सेंटेंस दिया है, मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। इस हम्म संसार में ऐसे कितने सारे कारण मौजूद हैं जिनमें राग द्वेष करने के कारण मिथ्या दृष्टि जीव अनेक प्रकार के बंध किया करते हैं।
ऐसे मौके यहाँ पर बहुत हैं, इस तरह की धूल बहुत है, लेकिन ज्ञानी उससे चिपकते नहीं, क्योंकि वो राग द्वेष का उनका अभाव रहता है। लेकिन अज्ञानी को चिपकने में देर नहीं लगती, वहां तो तेल ही तेल भरा हुआ है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है। राग रूपी तेल, राग रूपी तेल राग इस रूपी तो ज्यादा तेल नहीं है, राग रूपी तेल है। हाँ, इसलिए इस लोक में अपने रागा इस प्रकार अपने में रागादि भाव करता हुआ मिथ्या दृष्टि जीव स्वभाव से ही बहुत से कर्म योग्य उद्गलों से भरे हुए हैं इस लोक में काय, मतलब स्वभाव से ही बहुत से कर्मयोग पुद्गलों से भरे हुए इस लोक में काय वचन और मन संबंधी कार्य करते हुए अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा सचित्त और अचित्त वस्तुओं का घात करता हुआ कर्म रूप रज से बनता। देखिए इसमें उन्होंने जो स्वभाव से ही कहा ना, इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, दो अर्थ हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव स्वभाव से ही बहुत से कर्मयोग पुद्गलों से भरे हुए इस लोक में काय वचन और मन संबंधी कार्य करते हुए, मतलब मिथ्या दृष्टि जीव का स्वभाव ही है। मिथ्या दृष्टि से कहते ही इसलिए हैं कि उसको कोई तरह की सावधानी नहीं, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं, और उसका तो राग से भरा हुआ है, इसलिए जो भी चीजें उसको मिलती हैं वो सब उसके बंध का कारण बन जाती है। जो कुछ खा रहा है, आलू खा रहा है तो खा रहा है, आलू आदि के खाने से बंध उनके खाने की वजह से नहीं हो रहा, तो उसका किससे हो राग रहा? जो है, मांस मांस आदि खाने से भी नहीं हो रहा। बोले साहब वो कैसी बात कर रहे हो आप? तो सीधा सीधा खा रहा, खाने से ही तो बंद हो रहा है, खाने से नहीं हो रहा। उन खाने के लिए उस लोलुपी को उसका राग है। स्रोत पता है कि साहब किसी तो गए, मैंने थोड़ी मारा साहब, बाजार में मिल रहा था, किसी ने मारा, वो पाप का भागी, मुझे तो मिल रहा था मैं खा रहा हूँ। और फिर आपने तो कहा था कि किसी जीव की आयु को आप कम नहीं कर सकते, वो अपनी आयु से मरते हैं, मैंने क्या किया? मुंह में से होकर गुजारा खाली, इसमें मैंने क्या किया? तो वो जो उसको उसके प्रति ललक है कि जीव मरे जिए उससे कोई मतलब नहीं, मेरे मुझे तो देख के ही साहब मुंह में पानी आ जाता। तो वो जो राग आदि हैं उन वस्तुओं के प्रति और उनके प्रति ना किसी तरह के कोई कंसिडरेशन नहीं होने के कारण से उन रागादि भावों के कारण संसार में बंद होते हैं। तो साहब मैं क्या करूं? अब मैं बीमार हो गया तो मैं दवाई नहीं खाऊंगा क्या? और दवाई भी साहब क्या करें, वैसी मिल रही है, शहद से ही वो ठीक होती, मधु से आप भले ही कहते रहो कि मधु में इतने इतने वो हैं, लहसुन प्याज में ये जैसे वो वैसी मेडिसिनल वैल्यूज है ना इनकी, आप समझते नहीं। हम्म। तो वो जो मेरा राग है, शरीर आदि के प्रति राग है, किसी भी कीमत पे मैं शरीर को ठीक रखूंगा जीव मरे तो मरे, वो जो राग है उसका बंध अवश्य होता है। बात अब इसमें ये भी यही किसी बात आ सकती है, सूक्ष्म रूप से उस हिस्सा में जो जिससे वो लड़ाई बनी है, जिससे जो हिंसा हुई है, उसमें आप भी निमित्त बन गई। बिल्कुल बिल्कुल बन गए। सूक्ष्म, हाँ। तो भाई और बनाई जाएंगी, फिर वो जितना कंजम्पशन होगा उतनी और बनाई जाएंगी, उतने और जीवों को मारा जाएगा। देखो सोच के देखना, जितना आपसे हो सकता है, जितना शरीर से मोह कम होगा उतना ही आप ये संयम का पालन कर पाएंगे। ये आप बोलोगे साहब यहाँ मरने की बात हो रही है तो अब मैं इसके लिए तो नहीं कर सकता, इसके लिए तो शायद बकरे को मारो, किसी को मारो, अब क्या करें साहब, अपने को अपना शरीर भी मुझे तो बचाओ, बचाना है। और शरीर मुझे बचेगा तो बचाओ। फिर एक और बोलता है कि देखो आपने बोला था कि शरीर बचेगा तो शरीर राखे धर्म होता है, तो इसलिए शरीर को बचाए रखना, बचा बचा रहेगा तो ही तो धर्म कर्म कर पाऊंगा। तो तुम धर्म कर्म के लिए कर रहे हो क्या? शरीर को बचाने का सोचो तो सही, कह कुछ रहे हैं, अंदर भाव कुछ और है। इसे धर्म कर्म के लिए मैं अगर मैं करना दवा होगा। धर्म के लिए ले रहा हूँ, मैं दवा नहीं ले रहा हाँ हूँ, धर्म के लिए ले रहा। बिल्कुल। और साहब मैं ये जो मांसाहार कर रहा हूँ क्या है कि मेरे को तृप्ति नहीं होती बाकी चीजों से, इसलिए ले रहा हूँ, नहीं आप वैसे गलत मत समझना मुझे। वो इसलिए ले रहा हूँ कि शरीर अच्छा रहेगा, मैं प्रसन्न रहूंगा, तभी तो धर्म कर्म कर पाऊंगा। तो वो कौन सा धर्म कर्म करेगा? वो उन क्रियाओं की बात कर रहा है जो वो करेगा। कर्म करेगा कर्म। हो गया टाइम, हेलो। टाइम हो गया। हाँ
हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर कल अपन इसको और पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया चैप्टर है। कौन है, ललित जी हैं अभी? हाँ ललित जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। प्रकाश में को ज्ञान के प्रकाश में को प्रकाश में को भानु सी बखानी है। ज्यों द्रव्य जान में को बंध विधि भान को छान में को परम प्रमाणी है। अनुभवताए वे को जीत के जताए वे को कहूँ सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के वो तार वे को सो, इस तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो है जब दिन रहे गए सो पावे सुचै। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते सदा देते। जिन वाणी माता की जय। 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 नमो।